हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में संध्यास ट्यूटोरियल। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था फाइनल अकाउंट्स इन केस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें हमने पढ़ा था कि बैलेंस शीट की एसेट साइड में कौन कौन सी आइटम्स आती हैं। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में कौन कौन सी आइटम्स एंटर करती हैं। होप करती हूँ कि आपको ये पॉइंट्स क्लियर होंगे। अगर आपको मेरे ये पॉइंट्स क्लियर होते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के केस में बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड की इस लायबिलिटी साइड में कौन कौन सी आइटम्स आते हैं, तो हम कुछ पॉइंट्स क्लियर कर लेंगे। इन पॉइंट्स के बेस पर इन्हें समझकर आप बैलेंस शीट को आसानी से बना सकोगे। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, जो हमें माइंड में रखना है, जिसे हमें समझना है, वो है इन केस ऑफ एनी लोन। कहते हैं जब कोई भी लोन जो ऑर्गेनाइजेशन ने लिया है या दिया है, उस केस में हम किस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे बैलेंस शीट के अंडर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड सी द प्रीवियस ईयर्स बैलेंस शीट ऑन द लायबिलिटी साइड। तो लोन के केस में हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट देखनी है, क्योंकि हमने ओपनिंग बैलेंस वहाँ से लेने हैं। तो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट देखेंगे। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में शुड बी चेक्ड। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो हमें चेक करना चाहिए। वेदर एनी लोन हैज़ बीन पेड और रेस्ड। कहते हैं हम लोन का केस पढ़ रहे हैं, लोन देखेंगे हम। तो हम देखेंगे कहाँ पर, अब रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट देखेंगे। अपना रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जब हम देखेंगे तो वहाँ से हमें पता चल जाएगा कि क्या हमने कोई लोन रेज किया है ड्यूरिंग द ईयर, या फिर हमने किसी लोन की पेमेंट की है। ओनली नेट अमाउंट ऑफ लोन विल अपीयर ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कौन सा अमाउंट जाएगा, नेट अमाउंट जाएगा हमारा। ओपनिंग बैलेंस हमने कहाँ से ले लिया, जो प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट थी, जो लोन है। ओपनिंग अमाउंट हमने लिया प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट से। इस साल का जो अमाउंट है कि कोई भी लोन लिया है या दिया है, वो हमने कहाँ से देखा, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से। लोन लिया है, पैसा आया है, तो उसकी एंट्री कहाँ पर गई होगी, हमारी रिसीट साइड में। अगर हमने लोन दिया है, उसकी पेमेंट की है, तो कहाँ गई होगी उसकी एंट्री, पेमेंट साइड में। बैलेंस शीट में कौन सा अमाउंट होता है लोन का, केवल नेट अमाउंट आएगा। सेकेंड पॉइंट हमने क्या देखना है, इफ़ एनी लोन हैज़ बीन रेस्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर। कहते करंट ईयर में क्या कोई लोन रेस किया गया है, रेस किया गया है मीन्स दिया गया है, कोई हमने रेस किया है, लिया है क्या कोई लोन करंट ईयर में। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट देखेंगे, वहाँ से हमें पता चल जाएगा। अगर कोई लोन हमने लिया है तो वो रिसीट साइड पर आएगा। रिसीट साइड पर जो भी पैसा आता है हमें यहाँ से मिल जाएगा, वो लोन लिखा होगा और यहाँ पर अमाउंट। रिसीट साइड से हमें पता लग गया कि इस साल करंट ईयर में हमने कोई लोन रेस किया है। बैलेंस शीट में ये अमाउंट, लोन का अमाउंट कहाँ पर जाएगा, लायबिलिटी साइड में। एसेट साइड, लायबिलिटी साइड। तो लोन का जो अमाउंट आता है वो कहाँ आता है आपका, लायबिलिटी साइड में। थर्ड पॉइंट क्या देखना है हमने, इफ़ देयर इज स्पेशल रिसीट्स। कहते कोई जो स्पेशल रिसीट्स होती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के केस में, रिसीट्स में जहाँ से पैसा आ रहा है, जैसे लाइक डोनेशन फॉर बिल्डिंग, तो इसकी ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, ये मानी जाती हैं स्पेशल रिसीट्स। अब वो क्या है, जैसे कहते हैं डोनेशन फॉर बिल्डिंग, किसने बिल्डिंग के लिए डोनेशन दी है, तो इसकी ट्रीटमेंट कैसे होगी, ये बैलेंस शीट में किस तरह से एंटर होगी। बैलेंस शीट में ये कहाँ पर जाती हैं, जो भी डोनेशन मिली है बिल्डिंग के लिए, ये जाएगी हमारी लायबिलिटी साइड में। जो भी बाहर से डोनेशन मिलती है वो कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। फिर एक पॉइंट हमने देखना है स्पेशल फंड। जो भी स्पेशल फंड होते हैं कि उनकी ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में किस तरह से की जाती है। स्पेशल फंड क्रिएटेड बाय मीटिंग एक्सपेंसेस। कुछ खर्चों को, फ्यूचर में जो भी कुछ खर्चे होंगे तो उनको किस तरह से पूरा करना है, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, एक फ़ंड क्रिएट करती है, जो कई नामों से दिया जाता है। जो जिस भी पर्पस के लिए वो बनाया जा रहा है वो नाम हम दे देंगे। जैसे कहते हैं सच एज प्राइज़ फंड, मान लो प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो उसके लिए फंड बना दिया जाता है। किस नेम से, जैसे हम बना दिया ऑर्गेनाइजेशन ने प्राइज़ फंड के नेम से। टूर्नामेंट और स्पोर्ट्स फंड, जो भी गेम से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी क्लब बनाए जाते हैं वहाँ पर फंड क्रिएट किया जाता है, जैसे टूर्नामेंट या स्पोर्ट्स फंड के नाम से एक फ़ंड क्रिएट कर दिया। बैलेंस शीट में इनकी ट्रीटमेंट कहाँ पर होगी, ये सभी स्पेशल फ़ंड कहलाए जाते हैं। तो बैलेंस शीट में ये कहाँ पर जाएंगे, ये जाएंगे लायबिलिटी साइड में। नेक्स्ट पॉइंट आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस।
कुछ खर्चे जिनकी पेमेंट हमने अभी तक नहीं की है, ये कहाँ पर जाएंगे, ये भी लायबिलिटी साइड में जाते हैं। इनकम रिसीव्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर, कहते हैं नेक्स्ट ईयर की जो इनकम है वो हमें अभी मिल गई है तो हमारी लायबिलिटी। अभी अनअर्न्ड इनकम है, हमें वो मिली नहीं है। इनकम रिसीव्ड फॉर द नेक्स्ट ईयर, सॉरी, जो अगले साल की इनकम है जो हमें इसी साल मिल चुकी है, इसको हम अनअर्न्ड इनकम कहते हैं। और ये हमारी बैलेंस शीट में कहाँ जाती है, लायबिलिटी साइड में, क्योंकि नेक्स्ट ईयर के इस साल से रिलेट नहीं कर रही, तो इसलिए हमने इसको रख लिया लायबिलिटी साइड में। कैपिटल फंड, जो भी सरप्लस होता है या फिर डेफिसिट होती है, उसकी ट्रीटमेंट हम करते हैं कैपिटल से। उसको इस फंड में हम ऐड या लेस करते हैं, ये देखते हैं कि क्या सरप्लस है ड्यूरिंग द ईयर या फिर डेफिसिट है। तो कैपिटल फंड, इसको हम किस तरह से ट्रीट करेंगे, ये भी लायबिलिटी साइड में जाता है कैपिटल फंड। अगर एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज़, कहते हैं लायबिलिटीज़ ज़्यादा है एसेट्स से, उस केस में ओपनिंग कैपिटल फंड लेंगे। पहले हम ओपनिंग कैपिटल फंड कैसे लिया जाता है, ओपनिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज़, यानी कि ये हम कहाँ से ले रहे हैं, जो हमने पिछले साल की बैलेंस शीट देखी है। ओपनिंग बैलेंस शीट हम बनाते हैं पिछले साल के बैलेंसेस लेकर, तो वहाँ से हमने देखा कि ओपनिंग एसेट्स कितनी थी, लेस किया हमने ओपनिंग लायबिलिटीज़ को, जो अमाउंट आता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़ का, वो क्या होता है हमारा कैपिटल फंड। पहले हमने ओपनिंग कैपिटल फंड निकाल दिया, इसमें हमने क्या ऐड करना है, करंट ईयर का सरप्लस। ये सरप्लस हमें कहाँ से पता लगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जब हमने बनाया था। सरप्लस किस तरह से आया था, जब हमारी इनकम ज़्यादा थी एक्सपेंडिचर से, उस केस में हमारे पास आया था सरप्लस। तो अगर हमारे पास सरप्लस आता है ड्यूरिंग द ईयर, उसको हम इस कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं। वो अमाउंट ऐड कर दिया, ये अमाउंट आ गया। कहते मान लीजिए सरप्लस की जगह पर अगर डेफिसिट होता, डेफिसिट किस तरह से आता, अगर हमारे एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते इनकम से, उस केस में आता डेफिसिट। अगर डेफिसिट होता, सरप्लस ना होता, तो इस कैपिटल फंड में से हम इस डेफिसिट को लेस कर देते। सरप्लस था इसलिए हमने ऐड किया, अगर डेफिसिट होता तो उसको हम लेस कर देते। जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो हमारा कहलाया जाएगा नेट अमाउंट ऑफ कैपिटल फंड। क्या कहलाया जाता है, वो हमारा नेट अमाउंट ऑफ कैपिटल फंड। और इस फंड को हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, लायबिलिटी साइड में। जो भी हमारी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड है उसको हम वहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो हमने ये 2-3 पार्ट्स बनाए थे इस वीडियो में, इसके जो भी फाइनल अकाउंट्स थे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के केस में। इसमें हमने बनाया था रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, फिर हमने बनाया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और फिर हमने बनाई बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के 2 केस थे, एक तो एसेट साइड में कौन कौन सी आइटम्स जाएंगी, और दूसरा लायबिलिटी साइड में कौन कौन सी आइटम्स जाएंगी। तो ये तीनों पॉइंट्स के ऊपर वीडियो मैंने बना दी है। होप करती हूँ कि आपको मेरे सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। आप तीनों वीडियो, 3-4 वीडियो जो मैंने पार्ट 1-2 करके बनाई हैं, तो उसको देखकर आप ये समझ सकते हैं पॉइंट्स। और यही उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पॉइंट्स मेरे क्लियर हो जाएंगे। आप इनको बार बार पढ़ कर देखना। कोई भी अगर दिक्कत होती है, आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद।